जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने आज मुझे ये मौका दिया, मैं आपका शुक्राना सत्संग कर सकूं। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। संगत जी, मैं ना अभी गुरुपा से कह रही थी कि गुरुपा, अगर आपने शुक्राना करवाना है ना तो आप खुद ही करवाओगे। मेरी तो इतनी औकात नहीं है कि मैं आपके बारे में कुछ बोल पाऊँ या मैं आपका शुक्राना कर पाऊँ। संगत जी, गुरु जी खुद करवाते हैं। गुरु जी की जो मर्जी है ना, उन्होंने खुद ही करवाना है। मैं आपको बहुत प्यारी बात बताती हूँ जो मेरे साथ हुई अभी। आज अक्षय तृतीया थी, तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा आज तो बहुत बड़ा दिन है, आप बताओ कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपकी नादान बेटी हूँ। संगत जी, लोग बहुत कुछ दान पुण्य करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ख़ास दिन है और ख़ास दिनों पे किया हुआ पूजा पाठ, दान पुण्य हमें 100 गुना ज़्यादा फल देता है। गुरुपा कहते वैसे तो सारे दिन ही खास है, जो आपको अनमोल सांसें दी हैं वो दिन खास ही है, जिसमें हमें गुरु जी की ने हमें सांसें बख्शी, वो दिन तो है ही खास। संगत जी, गुरुपा खुद करने कराने वाले हैं। पहले मैंने मन में सोचा कि मैं पूरी बनाती हूँ, साथ में आलू बनाती हूँ और उनको रैप करके, गुरुपा कहते हैं गरीबों को जहाँ तक हो सके दान देना चाहिए। संगत जी, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दूँ, बट संगत जी पता नहीं, जैसे बहुत हो जाता है काम, कभी इधर कभी उधर। और आज परशुराम जयंती के कारण अक्षय तृतीया भी और परशुराम जयंती भी है, बच्चे भी घर पे होते हैं, तो मैं नहीं कर पाती, मेरे को वो टाइम नहीं लग पाता, तो मैं थक जाती हूँ, मेरे से नहीं हो पाता। तो गुरुजी मुझे टेलीपैथी के थ्रू कहते हैं कि तू अपने घर वालों को नाश्ता दे अच्छे से बना के, लंच दे अच्छे से बना के, वही तेरी सेवा है। तो अपनी घर गृहस्थी संभाल अच्छे से, वही तेरी सेवा है। तू बाहर वालों को खिलाने के चक्कर में ऐसा ना हो तू अपने घर वालों के साथ गुस्से से खाना बना रही है, उनको गुस्से से सामान दे रही है। तो तू पहले अपने घर को, परिवार को, गृहस्थी को अच्छे से संभाल। संगत जी, फिर मैं गुरुजी को बोलती, गुरुजी आपकी मर्जी, जैसे आपने करवाना होगा आप करवाओगे। संगत जी, फिर मेरे मन में आता है कि बहुत गर्मी है। मेरे मन में क्या आता है, गुरुजी मेरे मन में ये थॉट डालते हैं कि बहुत गर्मी है, कुछ ठंडा ठंडा पीने के लिए बच्चों को दे, गरीब बच्चों को कुछ ठंडा ठंडा पीने के लिए दे। संगत जी, तो फिर मैं जाती हूँ अपने, हमारे घर के पास ही बिल्कुल करियाने की शॉप होती है, तो मैं वहाँ पे जाती हूँ और मैं सोचती जाती हूँ कि इनके पास इतनी ठंडी फ्रूटीज़ होंगी। वो एक्चुअली सारा सामान उनका बाहर ही होता है, मतलब पैकिंग में बाहर ही पड़ा होता है, फ्रिज में वो फ्रिज भी है उनके पास, पर थोड़ा सा ही सामान लगाते हैं। तो मैं कहती हूँ जैसे गुरुजी आपकी इच्छा है ना। तो मैंने कहा चलो जाते हैं मार्केट में, तो वहाँ पे देख लेंगे, अगर यहाँ से ना मिला तो। संगत जी, मैं वहाँ जाती हूँ, मैं उनको, अंकल को बोलती हूँ कि अंकल आपके पास फ्रूटीज़ हैं ठंडी। तो वो पहले में ही बोलते हैं, कहते हैं हाँ लगी हुई है ठंडी। संगत जी, वो फ्रूटीज़ देते हैं इतनी ठंडी ठंडी, मतलब इतना दिल खुश होता है। तो मैं लेके जाती हूँ वो, और मैं कहती हूँ कि हमारे यहाँ पे 2 जगह है, एक तो गौशाला बनी हुई है संगत जी, वहाँ पे बहुत गरीब लोग बैठे होते हैं, और एक और जगह है जहाँ पे मंदिर है, हमारे यहाँ पे बना हुआ काफ़ी प्राचीन मंदिर है, वहाँ पे भी बहुत लोग बैठे होते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि गुरुपा उन दोनों जगहों पे जहाँ पे भी ठीक लगा ना, वहाँ पे दे देंगे, वहाँ गरीब बच्चे मिल जाएंगे। संगत जी, मेरे को ना मार्केट का एक काम होता है, मैंने एक मिठाई वाले के पास मतलब पनीर वगैरह लेने जाना होता है, तो मैंने कहा पहले हम वहाँ पे चलते हैं, मैं अपने बेटे के साथ होती हूँ, तो पहले हम वहाँ पे जाते हैं। तो मैं रास्ते में सोचती रहती हूँ, मंदिर के बाहर, मंदिर का रास्ता वहीं होता है, तो मैं मंदिर के बाहर देखती हूँ कोई नहीं बैठा होता। मैंने कहा यहाँ पे तो कोई नहीं है, मैंने कहा चलो गुरुपा, अगर आपने कुछ दिलवाना है, दिलवा दिया आपने देने के लिए, तो बंटवा भी आप ही दोगे, आप ही देख लेना। संगत जी, मेरा इतना कहने की देर है,
मतलब मन में ऐसी सोच आने की देर है, तभी हम जिस हलवाई के पास जाना होता है पनीर लेने, उसके बाहर मुझे 2 बच्चे मिल जाते हैं। वो दोनों क्या होती हैं, गर्ल्स होती हैं, छोटी छोटी सी प्यारी सी, बड़ी इनोसेंट सी। और वो गर्ल्स क्या होती हैं, उन गर्ल्स ने ना पीछे बोरे उठाए होते हैं, जैसे वो रद्दी उठाने वाली, सड़कों पे कूड़ा उठाने वाली गर्ल्स नहीं होती, मतलब गली गली में वो कागज़ वगैरह उठाने वाली लड़कियां होती हैं संगत जी। मतलब एक होते हैं बच्चे जो भीख मांग रहे हैं, लेकिन एक बच्चे जो बेचारे काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे थे। तो संगत जी, मैं ना उनको एक एक फ्रूटी निकाल के देती, इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं। मैंने कहा वाह गुरु जी, आपकी प्लानिंग तो बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा जी, आपने पहले ही सोचा हुआ था कि किसको देनी है ये फ्रूटीज़। और संगत जी, उसके बाद आगे एक संत महात्मा होते हैं, वो उस पे होते हैं व्हील चेयर पे, तो वो भी रुक जाते हैं देख के अपने आप ही, उनको एक दे देते हैं। संगत जी, एक बच्चा ना ऐसे ही, मतलब उसने भी एक बोरी उठाई होती है, वो भी मतलब कागज़ वगैरह उठा रहा होता है, कचरा नहीं उठाने वाले होते, कागज़ उठा रहे होते हैं वो ज़मीन से। संगत जी, वो भी हमें देख के टर्न होता है। तो मैं जो 2 लड़कियां खड़ी होती हैं ना, उनमें से एक को बोलती हूँ कि उस लड़के को भी बुलाओ। संगत जी, वो लड़का भी आता है और वो भी फ्रूटी ले लेता है। इतना खुश होता है ना संगत जी, वो बहुत खुश होता है। मैंने कहा वाह गुरुपा, वाह। संगत जी, इतनी गर्मी शुरू हो गई है पंजाब में तो, कि भी इस मौसम में हमने ज़्यादा सोचना नहीं। गुरुपा कहते हैं, गरीबां नूं दिता दान महादान। आप पैसे से चाहे किसी की हेल्प कर सकते हो तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पैसे से हेल्प नहीं करना चाहते, तो इस गर्मी के मौसम में आप कुछ भी ठंडा ड्रिंक लेके अगर 1 या 2 बच्चों को कितनी भी अपनी हैसियत अनुसार दे सकते हो, तो हमें देना चाहिए संगत जी। बहुत गर्मी है, वो बेबस हैं, नहीं ले सकते, प्यास तो उनको भी लगती है। संगत जी, बाकी की फ्रूटीज़ भी गुरुपा ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। वाह गुरुपा वाह, आपको सबका पता है। संगत जी, ये छोटे छोटे से काम करके इतनी दिल में खुशी होती है ना, कि हम कितने लकी हैं कि हमें सब खाने पीने की चीज़ें मिली हैं, और वो जो इन चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। गुरुपा, आप बहुत प्यारे हो, आप सब कुछ करने कराने वाले हो। हम तो फालतू में टेंशन लेके बैठ जाते हैं, जब सब कुछ करना है आप पे। तो बस हमें यही कमी है कि हम सरेंडर नहीं कर पाते। संगत जी, ऐसे ही ना मुझे गुरुपा का मैसेज आ रहा होता है कि शीतला माता मंदिर आ जा, शीतला माता मंदिर आ जा। संगत जी, बहुत टाइम हो जाता है, मैं नहीं जा पाती। मुझे कहते हैं कि भी पीला चोला चढ़ा शीतला माता को। संगत जी, मैं ना गुरु जी को बोलती हूँ, गुरु जी आप ही दिलवा के लाओ, कि मेरे साथ चलो, आप ही दिलवा के लाओ। संगत जी, गुरुपा बहुत सुंदर मिरर्स वाला येलो कलर का दुपट्टा दिलवाते हैं। और मैंने कहा गुरु जी, अब ये दिलवा भी आपने दिया ना, अब इसको चढ़ाने भी आपने ही चलना है साथ में। संगत जी, मेरे को ना बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, मैं किस दिन जाऊँ शीतला माता को दुपट्टा चढ़ाने, किस दिन जाऊँ। संगत जी, गुरुपा खुद डिसाइड करते हैं सब कुछ। संगत जी, मैं गुरु जी के आगे ना 2 पर्चियाँ रखती हूँ। एक पर्ची मतलब येस, और एक पर्ची पे लिखती हूँ नो। मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ पहले, फिर मैं गुरुपा से पूछती हूँ, गुरुपा क्या मैं मंडे को चली जाऊँ शीतला माता के। तो संगत जी, उसमें पर्ची में आता है नो। फिर मैं गुरुपा से दोबारा पर्ची डालती हूँ और गुरुपा से पूछती हूँ, गुरुपा ट्यूसडे को मैं शीतला माता के माथा टेक के आऊँ। तो संगत जी, पर्ची में जवाब आता है येस। तो मैं समझ जाती हूँ कि ट्यूसडे को, कि भी शीतला माता के मंदिर हमें ट्यूसडे को जाना। तो संगत जी, गुरुपा खुद ट्यूसडे को पूरा दिन बीत जाता है। मैंने कहा गुरुपा, मैं कैसे जाऊँ, मैं अपने अंकल जी को भी बोल रही हूँ, नहीं जा रहे, वो मान नहीं रहे, और मैं किसी के साथ जा भी नहीं सकती, क्योंकि हमारे घर से ना शीतला माता का मंदिर थोड़ा डिस्टेंस पे है, जीटी रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है। वैसे तो मैं एक्टिवा वगैरह चला लेती हूँ, बट जीटी रोड क्रॉस करके थोड़ा मुश्किल होता है। संगत जी, अचानक से ना शाम को 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे मेरा बेटा कहता है, वो +1 में है, कि मम्मा मेरे को ना बाज़ार जाना है।
मैंने कहा ठीक है। तो एकदम से मेरे मन में क्लिक होता है कि गुरुपा ने मेरे लिए रास्ता बना रहे हैं, गुरुपा आप खुद लेके जाएंगे। संगत जी गुरुपा क्या करते, इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा। वो बेटा बोलता है मेरे को मार्केट जाना, मार्केट जाना मुझे। तो मैं उसको बोलती हूँ कि तू मुझे मंदिर ले जाएगा। तो संगत जी उसने मना नहीं किया, करता भी कैसे, मेरे गुरुपा का जो हुक्म था उसे, कहता हाँ मैं ले जाऊँगा। संगत जी बस गुरुपा ने लिखा हुआ था उस दिन ट्यूसडे को कि दर्शन कराने, खुद हाथ पकड़ के ले गए हमें। रास्ते में ओम के दर्शन करवाए, गणेश जी के दर्शन करवाए, पूरा का पूरा भोलेनाथ के दर्शन कराए। हमें मंगलवार होने के कारण हमें लड्डू का प्रसाद दिलवाया, सीता माता पे चढ़ाने के लिए बर्फी का प्रसाद लेके दिया। सब कुछ किया गुरुपा ने, जितना बोलूँ उतना कम है। फिर मंदिर के बाहर से ऑरेंज कलर के गेंदे के फूल भी लेके दिए। वाह गुरु जी, हम तो ऐसे ही डरते हैं, आपने जब सब कुछ कर भी देना है तो हम ऐसे ही डर रहे हैं। तो संगत जी हम शीतला माता के मंदिर पहुंच जाते हैं, वहाँ माता रानी के सामने खड़े हो जाते हैं। मैं माता रानी से अरदास करती हूँ, हे माता रानी आप सबको ठंड बख्शना, सबके मनों में शांति देना, हे माता रानी सबको खुशियाँ देना। संगत जी उस दिन मंगलवार होता है, तो बजरंग बली को भी प्रसाद लगवाने के लिए लड्डू गुरुपाल देते हैं कि भी बजरंग बली को भी प्रसाद चढ़ा। संगत जी जब हम जाते हैं, कमाल की बात ये होती है, अदरवाइज 7 सवा 7 हद 7:30 बजे तक आरती हो जाती है। उस दिन पंडित जी ने 8 बजे तक आरती ही नहीं की थी। पंडित जी आरती करने लग जाते हैं। मैं बड़ी हैरान, देखिए वाह गुरुपा, इतनी लेट तो कभी आरती होती ही नहीं, आपने हमारे लिए हमें आरती में आज दर्शन देने थे। संगत जी इतना सुंदर राम दरबार जिसमें आरती हो रही होती है, माता रानी, शिव परिवार, शीतला माता मंदिर। संगत जी इतनी सुंदर आरती होती है, पंडित जी आराम से आरती करते हैं, फिर हम सबको जल का छिट्टा देते हैं। गुरुपा वहाँ मुझे मंदिर में बैठने के लिए ना, बैठने के लिए भी टाइम देते हैं। शायद वो ना चौंकी भरवा रहे थे, क्योंकि जैसे हम देवियों पे जाते हैं हम थोड़ी देर बैठते हैं ना कि हमारी चौंकी भरी जाएगी। कई लोग तो रात रुक के आते हैं, कई लोग वहाँ दरबार में थोड़ी देर बैठते हैं। मेरे गुरुपा भी वहाँ शीतला माता के दरबार में मंदिर में मुझे थोड़ी देर बिठा रहे थे कि तू यहाँ मंदिर में बैठ। वाह गुरु जी। संगत जी फिर पंडित जी आते हैं, शीतला माता के चुनरी चढ़ाते हैं, प्रसाद लगवाते हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं हमें। संगत जी जब हम भोले बाबा के वहाँ पे बजरंग बली के प्रसाद चढ़ाते हैं ना, तब भी गुरु जी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरु जी हैं ही बड़े प्यारे। मेरे हमारा पॉलिथीन में जैसे लड्डू होते हैं वो होते हैं येलो कलर के। मेरा बेटा मन में सोच रहा था काश ऑरेंज कलर के लड्डू ले आती मम्मा, मुझे नहीं बताया, बट सोचा, बजरंग बली के आगे सोचा। गुरु जी तो हर एक रूप में, गुरु जी ने उसकी मन की आवाज़ सुन ली। जब उसको लिफाफा प्रसाद लगवा के वापस मिला, पता है कौन सा था? ऑरेंज कलर के लड्डू का। वो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि मम्मा मैं तो कह रहा था ऑरेंज कलर के लड्डू मिल जाए, तो ऑरेंज कलर के ही हैं। गुरुजी सबकी सुनते हैं, जिससे हम खुश हो सके वो सब करते हैं। वाह गुरुजी, वाह गुरुजी। गुरुजी क्या आपकी महिमा का मैं बखान करूं, मैं तो इस काबिल हूँ ही नहीं। संगत जी मेरी मम्मा के साथ ना, मेरी मम्मा के साथ किसी बात को लेके बहस हो गई। मैं भी बहुत बेचैन, मेरी मम्मा भी बहुत बेचैन हो रही थी। संगत जी अगले दिन मम्मा से बात हुई, तो हम दोनों जैसे माँ बेटी नहीं रह पाते। तो जब मम्मा का फ़ोन आया ना, तो गुरुपा ने तब पिजन के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में और गुरु राखा के रूप में दर्शन दिए।
गुरुपा बहुत प्यारे हैं, वो अपने बच्चों को कभी उदास परेशान नहीं देख सकते। गुरुपा हर पल हमारे साथ है, वो हर पल हमें ब्लेस कर रहे हैं। बस हमें ज़रूरत है एक पूर्ण सरेंडर करने की, गुरु जी को पूर्ण आत्म समर्पण करने की। गुरुपा अपनी रहमतों का हाथ ऐसे ही मेरे सिर पर रखना गुरुपा। हे मेरे गुरुपा, मैं जितनी मेरे से अगर गलती हो तो मुझे माफ़ करना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना।